बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कैफ़ीउन टीवी के मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है हज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी और एक हिंदू औरत का, जिसके शोहर के कटे हुए सर को दोबारा जोड़ दिया गया। इस कातल का क्या अंजाम हुआ, वाक़ये को मुकम्मल समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, किसी ज़माने की बात है कि एक मुसलमान था जो कि बज़ाहिर अल्लाह ताला की इबादत करने वाला था, लेकिन वो एक हिंदू औरत को दिल दे बैठा और वो इसी की बस्ती में रहती थी और इसकी बस्ती में ज़्यादातर आबादी हिंदुओं की थी। एक मर्तबा उसका शोहर उसको लेकर इसके मेके जा रहा था। उस औरत ने बहुत ही खूबसूरत लिबास पहना हुआ था। आशिक ने इस हिंदू औरत को देखा तो उसने चाहा कि वो किसी न किसी तरीके से इसे मिल जाए। जैसे ही वो हिंदू अपनी बीवी को लेकर बाहर निकला, वो इनका पीछा करने लगा। वो दोनों मियाँ बीवी जंगल की तरफ चले जा रहे थे, जबकि वो खुद एक आला नस्ल के घोड़े पर सवार था और इसने खुद दोनों के पास आकर बहुत ही अजीबोगरीब अंदाज में कहा कि भाई, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम दोनों पैदल सफ़र कर रहे हो। अगर बुरा ना मानो तो मेरे घोड़े पर सवार हो जाओ, मदद भी हो जाएगी और मेरे दिल को तसल्ली भी हो जाएगी कि मेरे होते हुए मेरी बस्ती के दो अफराद पैदल सफ़र कर रहे हैं। मैं तेज़ रफ्तारी के साथ तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। वो हिंदू कहने लगा कि नहीं नहीं, हम पैदल ही ठीक हैं, हम पैदल ही सफ़र करना चाहते हैं। जब उसने देखा कि वो साफ इनकार कर रहा है तो उसने और भी मीठे अंदाज में कहने लगा, चलो तुमने खुद नहीं बैठना तो अपनी बीवी को ही इजाज़त दे दो कि वो मेरे घोड़े पर सवार हो जाए। देखो बेचारी थक गई है, इतना लंबा सफ़र है, एक औरत ज़ात है, नाजुक सी औरत है। उसने कहा, नहीं, मेरी बीवी भी मेरे साथ ही चलेगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वो दोनों आगे बढ़ गए। वो देखता रहा और सोचता रहा कि अब मैं क्या करूं, कौन सी चाल चलूं। वो फिर दोबारा पीछे घोड़ा दौड़ाता हुआ इनके पास आया और कहने लगा, देखो तुम्हें अपनी तो फिक्र नहीं है, लेकिन लगता है तुम्हें अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं है। वो हिंदू कहने लगा, नहीं, मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। तो वो शख्स कहने लगा, अगर तुम मोहब्बत करते हो तो इस घोड़े पर बैठने की इजाज़त दे दो। देखो इसके पैरों पर कांटे चुभ रहे हैं, इसके तो पैर देखो ज़ख्मी हो चुके हैं। हिंदू औरत के शोहर ने इसकी नीयत को भांप लिया और उससे कहने लगा कि तुम ज़मानत दो कि किसी किस्म की खयानत किए बगैर मेरी बीवी को मंजिल तक पहुंचा दोगे। तुम लगते तो मुसलमान हो और मुसलमान तो अपनी बात के होते हैं। क्या तुम इस जंगल में मेरे लिए कोई जामन ला सकते हो? तो वो कहने लगा, मैं यहाँ पर इस वक्त तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ और तुम मुझसे कह रहे हो कि किसी की ज़मानत ला के दूँ, कोई ऐसा आए जो मेरी गवाही दे। अब भला इस जंगल में कौन इंसान आएगा जिसको मैं जामन बनाऊँ? वो हिंदू औरत जो अब तक खामोश थी, उसने झट से कहा, क्यों नहीं, तुम ज़मानत दे सकते हो। तो कहने लगा, किसकी ज़मानत? वो औरत कहने लगी, तुम मुसलमान 11वीं वाले पीर यानी गौसे आज़म रहमतुल्लाह को बहुत मानते हो, तुम उन्हीं की ज़मानत दो। अगर तुम उनकी ज़मानत देते हो तो मैं तुम्हारे साथ घोड़े पर बैठने के लिए तैयार हूँ। वो मुसलमान औलियाए अल्लाह को नहीं मानता था, बल्कि इसके दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा कड़वाहट थी। वो अल्लाह के वलियों से बहुत नफ़रत करता था, लेकिन इस औरत को हासिल करने के लिए शैतान की बात में आकर कहने लगा, ठीक है, मैं गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी को हाजिर नाजिर जान कर इनकी ज़मानत देता हूँ कि अगर कोई भी ऊंच नीच हुई तो मेरा गला पकड़ेंगे, अल्लाह ताला मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। अब इस औरत ने जब ये सुना तो अपने शोहर से कहने लगी, अब आप मुझे इजाज़त दे दें, अब मुझे कुछ नहीं होगा, बल्कि अब हम बहिफाजत मंजिल तक पहुंच जाएंगे। शोहर ने बीवी का ये यकीन देखा तो उसने कह दिया, ठीक है, मेरी बीवी को अपने घोड़े पर सवार कर लो। वो आदमी मकरू हंसी के साथ इसको घोड़े पर बिठा चुका था। वो औरत इस आदमी के साथ घोड़े पर सवार हो गई और उसका शोहर उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो नहीं जानता था कि इस मुसलमान के दिल में क्या चल रहा है। उसी वक्त उसने अपनी तलवार निकाली और इसके शोहर की गर्दन उड़ा दी। तलवार के एक ही वार से इसकी गर्दन दूर जा गिरी। शोहर मर चुका था। उसने अपने घोड़े को तेज़ी से दौड़ाना शुरू कर दिया। औरत गम से निडाल सहमी हुई बार बार पीछे देख रही थी। उसने कहा कि बार बार पीछे देखने से कुछ हासिल ना होगा, तुम्हारा शोहर अब वापस नहीं आ सकता। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ और तुम्हारे शोहर को सही सलामत रहने दूंगा? कितने दिनों से मेरी तुम पर नज़र थी, तुम्हें हासिल करना चाहता था।
सीधी तरह से तुम हासिल नहीं हुई, इसलिए तुम्हारे शोहर को मारना पड़ा। बिला वजह तुम्हारा शोहर बेचारा तुम्हारी वजह से मर गया। वो औरत इसकी बातें नहीं सुन रही थी, बल्कि बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसने कहा कि पीछे मुड़कर क्या देख रही हो, कह तो दिया है तुम्हारे शोहर की गर्दन उड़ चुकी है, अब वो जिंदा नहीं हो सकता। तो उस औरत ने कहा, मैं अपने शोहर को नहीं देख रही, बल्कि मैं तो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी को देख रही हूँ, जिनकी ज़मानत तुमने दी है। वो मेरी मदद को ज़रूर आएंगे। इसके यकीन को देखकर वो मुसलमान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने ज़ोरदार कहका लगाया और कहा, तुम जिनका इंतज़ार कर रही हो, उनको इस दुनिया से गुजरे हुए कई साल गुजर चुके हैं। अब वो भला इतने सालों के बाद कहाँ से आएंगे? मैंने तो ऐसे ही उनका नाम ले लिया था। मैं तो किसी भी वली को मानता भी नहीं हूँ। इतना कहना था कि एक बुज़ुर्ग नमदार हुए। इन बुज़ुर्ग ने आगे बढ़कर इस आशिक का सर कलम कर दिया। फिर इस औरत को उस जगह लाए जहाँ पर इसके हिंदू शोहर का सर कटा हुआ था। वो बुज़ुर्ग कौन थे वो औरत नहीं जानती थी। इन बुज़ुर्ग का चेहरा इस औरत को नज़र नहीं आ रहा था। नूरानी चेहरा था, वो उसको नहीं देख पा रही थी, बल्कि वो औरत तो होशो हवास से बेगानी थी। गश का आलम था। वो तो बस देख रही थी कि वो मुसलमान अब मर चुका है और वो बुज़ुर्ग इसके शोहर के पास खड़े हुए कोई दुआ मांग रहे हैं। इन बुज़ुर्ग ने दुआ मांगने के बाद इसके शोहर का सर धड़ से मिलाकर कहा, उठ, अल्लाह जोजल के हुक्म से। वो हिंदू उसी वक़्त जिंदा हो गया और वो बुज़ुर्ग गायब हो गए। वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को हैरानगी से देख रहे थे। औरत ने कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये बुज़ुर्ग गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी है या फिर कोई अल्लाह ताला का भेजा हुआ फरिश्ता। तो वो हिंदू कहने लगा, जहाँ तक मेरी मालूमात है, उठ, अल्लाह जोजल के हुक्म से, ये अरबी का जुमला है। ये कहने वाली शख्सियत गौसे आज़म है। हमने सारी ज़िंदगी बुतों की इबादत की, बुतों की पूजा की, मगर तुम्हारा अकीदा, तुम्हारी मोहब्बत कि तुमने अल्लाह के वली को चाहा, कि तुमने अल्लाह की इबादत नहीं करती थी लेकिन सिर्फ उनके वली को माना, तो वो किस तरह हमारी मदद को ना आए। उस हिंदू ने कहा, एक बात मैं सोच रहा हूँ, अगर हम इस जगह जाने की बजाय जहाँ हम जा रहे थे वापस अपने घर लौट जाएं और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए तो क्या ही बात होगी। औरत कहने लगी, मैं तो पहले ही ये बात कहना चाहती थी, मगर आपके डर से मैंने कभी कलमा नहीं पढ़ा। जब से हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह को माना है दिल में, बस यही ख्याल आ रहा है कि किस तरह कलमा पढ़ लूँ और मुसलमान हो जाऊँ। अगर आप इसकी इजाज़त दें तो हम दोनों कलमा पढ़ेंगे और मुसलमान हो जाएंगे। वो वापस अपने घर को लौट आए और उन्होंने खामोशी के साथ कलमा तैयबा पढ़ लिया। हजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी के चाहने वाले अब मुसलमान हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने गुनाहों पर तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।